जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पुरानी पड़ गई, क्योंकि रात दिन तेरा हाथ मेरे ऊपर भारी रहा और मेरी ताजगी गर्मी की धूप सी सूख गई। अभी पहले हमने देखा कि आज का पाठ यह घोषणा कर रहा है कि वह व्यक्ति धन्य है जो बिना कुछ काम किए, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, केवल परमेश्वर द्वारा दिए गए उस विश्वास के माध्यम से अपने पापों का ढांपना प्राप्त करता है। लेकिन ऐसी घोषणा इस तर्क का सामना करेगी कि यदि ऐसा है तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम उद्धार प्राप्त परमेश्वर के लोग अपनी मर्जी से पाप कर सकते हैं? इसके उत्तर में दाऊद अपने स्वयं के पिछले अनुभव के माध्यम से कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग उस तरह से अपनी मर्जी से पाप करते हुए नहीं जी सकते। नहीं, हम परमेश्वर के लोग वैसा नहीं कर सकते भले ही हम अपनी मर्जी से पाप करना चाहें। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारा मन बहुत असहज, दुखी और पीड़ादायक है। अर्थात जब हम कोई पाप करते हैं तो वह सुखद, प्रसन्न या आनंददायक नहीं होता, बल्कि भारी, असहज और पीड़ादायक होता है। नहीं, जब हम कोई पाप करते हैं तो आत्मा में कोई प्रेरणा नहीं रहती और विलाप, आहें और कराह निकलती है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि रात दिन तेरा हाथ मेरे ऊपर भारी रहा और मेरी ताजगी गर्मी की धूप सी सूख गई। यहाँ यह तेरा हाथ परमेश्वर की उस शक्ति की ओर संकेत करता है जो पाप करने वाले को यह जानने और महसूस करने के लिए मजबूर करती है कि उसने पाप किया है, और यह भी जानने और महसूस करने के लिए कि परमेश्वर ऐसे पाप करने से कितनी घृणा करते हैं और कितने क्रोधित होते हैं। अर्थात यह पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस शक्ति की ओर संकेत करता है जो पाप करने वाले का मार्गदर्शन करती है, उसे संभालती है और कार्य करती है ताकि वह परमेश्वर के सामने आकर अंगीकार और पश्चाताप कर सके। नहीं, जब पाप किया जाता है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर उस व्यक्ति के भीतर विलाप और कराह करते हैं। इसलिए यदि पाप करने वाला व्यक्ति उस पाप के बारे में अंगीकार नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता और चुप रहता है तो उस व्यक्ति की आत्मा अत्यंत दुखी, असहज और भारी रहती है। दाऊद भी स्वीकार करते हैं कि पुराने समय में जब उन्होंने पाप किया था तब उन्होंने इसके बारे में परमेश्वर के सामने जाकर अंगीकार नहीं किया और पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वे दिन भर पीड़ित और दुखी रहे। इसका कारण यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने स्वयं दाऊद को दबाया, जिससे दाऊद को उस पाप का एहसास हुआ और उन्होंने उसे फटकार लगाई। नहीं, वे स्वीकार करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य के कारण उनके शरीर के भीतर के सभी रस सूख गए, जैसे गर्मी के सूखे की धूप की तरह, बिना किसी प्रेरणा या जीवन शक्ति के। यह कहा जा सकता है कि यह निराश होकर यह कहने जैसा है कि मुझ जैसा व्यक्ति कैसा परमेश्वर का जन, मुझ जैसा व्यक्ति स्वर्ग जाने की बात कैसे सोच सकता है। तो उन्होंने क्या किया?